हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे वेग नियम और वेग स्थिरांक के बारे में। ठीक है, और इसी चैप्टर के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लेना, तो आपका जो इससे पहले का डिटेल है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, वेग नियम को क्लियर करेंगे और इसके बाद में फिर वेग स्थिरांक की बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन की बात करते हैं। तो माना एक आपकी रिएक्शन है, ठीक है, तो माना एक अभिक्रिया है आपकी, और वो अभिक्रिया जो है वो इस प्रकार से है जिसमें से कैपिटल A प्लस कैपिटल B इक्वल टू कैपिटल C प्लस कैपिटल D। और A और B की अगर बात करी जाए तो ये है अभिकारक, और C और D की अगर बात करी जाए तो ये है उत्पाद। तो अभिकारक A के स्मॉल a मोल, अभिकारक B के स्मॉल b मोल, और उत्पाद C के स्मॉल c मोल, और उत्पाद D के स्मॉल d मोल भी उपलब्ध हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कैपिटल A B अभिकारक है, कैपिटल सी डी उत्पाद है, और अगर स्मॉल ए बी सी डी की बात करी जाए तो स्मॉल ए बी सी डी हैं आपके रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस इक्वेशन के सापेक्ष वेग नियम के बारे में, तो थ्योरेटिकल रूप से वेग नियम के बारे में आप लिख सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ए बी आपका यहाँ पर अभिकारक है, तो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करेगा क्या, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो हम लोग अभिकारक ए बी के सापेक्ष वेग नियम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो लिख सकते हैं वेग प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसकी घात यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं एक्स और वाई क्रम से, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की घात एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी की घात वाई। और यहाँ पर अगर बात करी जाए एक्स और वाई, तो जो बच्चों एक्स और वाई हैं वो स्मॉल ए और बी के समान हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ये जो आपका एक्स और वाई की वैल्यू है ना, ये प्रायोगिक तौर पर डिसाइड करी जा सकती है। तो हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई को ए और बी के समान मान भी सकते हैं और नहीं भी। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि एक्स वाई ए तथा बी के समान हो भी सकते हैं, समान हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चों x और y है ये आपका a और b के समान हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करें x और y की, तो x और y प्रायोगिक तौर पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, या निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, एक्स और वाई जो है आपका प्रायोगिक तौर पर ही निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक्स और वाई आपका ए और बी के समान हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में हम लोग चाहेंगे तो ये जो आपका प्रोपोर्शनल है इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो वेग बराबर हम लोग लिख सकते हैं के। ठीक है, और यहाँ पर अभिकारक ए की ये सांद्रता और घात एक्स इंटू अभिकारक बी की सांद्रता और इसकी घात वाई। तो यहाँ पर आपका एक ये समीकरण मिल जाएगा और एक आपका मिल जाएगा जो ऊपर आप देख रहे हैं। तो 2 समीकरण आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक समीकरण ये हो जाएगा और इसके बाद में हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो बच्चों जो ये वाला आपका समीकरण है ये आपका कहलाएगा वेग नियम। ठीक है, और ये जो समीकरण है ये आपका कहलाएगा वेग व्यंजक। ठीक है, तो आपको वेग नियम और वेग व्यंजक दोनों पता चल जाएंगे। और थ्योरेटिकल रूप से अगर देखा जाए तो ये जो वेग प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए की घात एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी की घात वाई जो है ना, इसको इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ये जो आपका के है, तो के क्या है, तो के है एक स्थिरांक। ठीक है, जहाँ पर आपका के एक स्थिरांक है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे हम लोग वेग स्थिरांक कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका वेग स्थिरांक हो जाएगा।
और बच्चों वेग स्थिरांक को हम लोग विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कह सकते हैं। तो ये जो आपका वेग स्थिरांक है इसे हम लोग विशिष्ट अभिक्रिया वेग के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो अगर आपसे पूछा जाए वेग स्थिरांक किसे कहते हैं या विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं, तो बात करिएगा, दोनों सेम है इसकी, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कि x और y क्या है, तो किसी भी वेग नियम या किसी भी वेग व्यंजक में अभिकारक की सांद्रता पदों की जो घातों का योग है वो आपका क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। तो अगर हम लोग यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं कि वेग नियम या वेग व्यंजक में, वेग नियम या वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग, अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ये आपका यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टर्म है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो x प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर n, ठीक है। तो आपका ये जो n है ये आपका क्या कहलाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो अभिक्रिया की कोटि है ना, इसको अगर हम चाहें तो एक रिएक्शन दूसरी ले सकते हैं, उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक रिएक्शन ले ली R = P, ठीक है, माना ये आपकी एक रिएक्शन है। तो यहाँ पर R अभिकारक है, P क्या उत्पाद है। तो अगर इस अभिक्रिया के लिए हम वेग समीकरण लिखेंगे तो वेग प्रोपोर्शनल किसका होगा, अभिकारक R की सांद्रता, है ना। अब इसके बाद में अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर n दिखा सकते हैं, क्योंकि जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में x और y घातें थी, तो यहाँ पर आप घात क्या मान सकते हैं, n। तो वेग प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, r का कंसंट्रेशन और पावर n, या हम लिख सकते हैं वेग बराबर k और यहाँ पर r का कंसंट्रेशन और इसके पावर n। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो n है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, तो n आपका कहलाएगा अभिक्रिया की कोटि। और ख़ास बात अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी, वेग स्थिरांक के इकाई की, कि वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो वेग स्थिरांक की जो इकाई है बच्चों, वो आपकी अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है।